मूवी के शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो कार में बैठा होता है और एक लड़की कार में ही उसका निचोड़ रही थी। इस लड़की का नाम एरिका है और वो अभी 17 साल की है और एरिका देखने में बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ पे दोनों जब रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियाँ यहाँ पे आती है और इनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती है। दरअसल ये दोनों एरिका की ही दोस्त थी और अब ये तीनों मिलकर पुलिस वाले को ब्लैकमेल करने लगती है। क्योंकि एरिका अभी माइनर है, जिस वजह से अगर ये बात बाहर जाती है तो पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है। इसलिए वो इन तीनों की बात मानकर इन्हें $400 देता है। ये देखकर एरिका कहती है ये तो बहुत ही कम है। इस पर पुलिस वाला कहता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एरिका के दोस्त पुलिस की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। एरिका और उसके दोस्तों का ये रोज का काम था। पहले वो मर्दों को एरिका के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं और फिर उन पैसों से ढेर सारे शॉपिंग और मजे करते हैं। एरिका के हरकतों के बारे उसकी माँ भी जानती है। वो कभी उसे डांटती है तो कभी प्यार से समझाती है। एरिका ने एक लिस्ट बनाकर रखी है और वो जिससे भी पैसे लूटती है लिस्ट में उसका नाम और अमाउंट डाल देती है। दरअसल एरिका ढेर सारे पैसे जमा कर रही ताकि वो अपने डैड को जेल से छुड़ा सके। अपने डैड के रिहाई के लिए पैसे जमा करने का जिम्मा एरिका ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसके बाद हम एरिका और उसके दोस्तों को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ एरिका की नजर एक लड़के पे जाती है। इस पर एरिका अपने दोस्तों से कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा जो देखने में काफी हैंडसम है। इधर एरिका की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एरिका और बॉब के बेटे को लेकर जाती है। बॉब के बेटे का नाम जॉन होता है। जॉन अभी 18 साल का है और हाल में ही रिहैब से वापस आया है। क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी जॉन यहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर एरिका की माँ कहती है वो जाकर जॉन को मना ले, लेकिन एरिका जाना नहीं चाहती। इस पर उसकी माँ उससे कहती है अगर तुम जॉन के पास जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर एरिका जॉन के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गन्ना टेस्ट करके तुम्हें कंफर्टेबल कर सकती हूँ। लेकिन एरिका की इन बातों से जॉन और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एरिका उसे मनाने का ट्राई करती है। दरअसल एरिका का ऐसा मानना था वो किसी का भी गन्ना लेकर मूड अच्छा कर सकती है और कोई भी आदमी उसकी बातों को मना नहीं कर सकता। लेकिन जॉन ने उसकी बातों का इनकार कर दिया था। फिर एरिका अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं जॉन तुम्हारा भाई लगता है, भला तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर एरिका की माँ बॉब के साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर एरिका भी जॉन से दोस्ती बढ़ाती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वो जॉन से अपने किए पर माफी मांगती है। यहाँ वो जॉन से कहती है उसके डैड ने एक कसिनो लूटने का ट्राई किया था और तब से वो जेल में है। लेकिन तभी अचानक जॉन अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल जॉन ने अपने स्कूल टीचर विल को देख लिया था और विल ने पास्ट में जॉन के साथ गंदी हरकतें की थी और उसने जॉन का शोषण भी किया था। हालांकि जॉन ने इसकी शिकायत तो की थी लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था और इसलिए पास्ट में विल को सजा नहीं मिली। इसलिए आज जब जॉन विल को देखता है तब उसे सारी बातें याद आने लगती है। यहाँ पर एरिका की नजर फिर से उसी हैंडसम पे जाती है और इसके बाद एरिका उसका पीछा करने लगती है और वो उसके पोस्ट किए लेटर्स को लेटर बॉक्स से निकालती है। फिर रात में जॉन अपने आप को हर्ट करने का ट्राई करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जब एरिका ये सब देखती है तो वो सभी को बुला लेती है। इसके बाद बॉब जॉन को लेकर हॉस्पिटल आता है। वो इन लोगों से कहता है जॉन अभी काफी डिस्टर्ब है क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रात में एरिका जॉन के बेडरूम में जाती है और जॉन को डिप्रेशन से निकालने के लिए वो विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एरिका ये देखती है विल वही इंसान है जिसे वो हैंडसम समझकर इतने दिनों से हर जगह देख रही थी। यानी वो हैंडसम सा दिखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि विल होता है।
फिर जब एरिका अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है तो उसके दोस्त ये सोचते हैं इस तरह हैंडसम सा दिखने वाला इंसान भला बच्चों को मॉलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन एरिका ने तो विल से बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए वो उसे मॉल में स्टॉक करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। फिर रात में जब वो जॉन से मिलती है तो वो उससे कहती है वो विल से बदला जरूर लेगी। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को हग भी करते हैं। फिर अगली सुबह एरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करती है और विल भी उसकी बात मान जाता है। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर जॉन और एरिका के दोस्त इन दोनों पे नजर रखे होते हैं। दरअसल इनकी प्लानिंग ये थी जैसे ही एरिका विल का लेगी ये उसकी वीडियो बना लेंगे और इसके बाद ये विल को ब्लैकमेल करेंगे और इस वीडियो के जरिए ये विल को जेल भी भेज सकते हैं। इसके बाद एरिका विल को एक कार में ले जाती है और जब वो विल का लेने वाली थी तभी विल उसे रोक देता है। फिर अगली सुबह हम एरिका को देखते हैं। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था आखिर कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहाँ पर विल को ट्रैप कर सकती थी लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। अब एरिका के दोस्त भी उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं वो विल को पसंद करने लगी है, लेकिन एरिका इन बातों का इनकार करती है। अब एरिका और उसके दोस्त एक और प्लान बनाते हैं। फिर एरिका अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को चुनती है और उससे ड्रग हासिल कर लेती है और फिर उस ड्रग को बियर में मिलाकर वो विल के घर पहुंच जाती है। यहाँ विल उसे अंदर बुलाता है और उससे कहता है पास्ट में एक बच्चे ने उस पर मॉलेस्ट करने का आरोप लगाया था जिस वजह से उसका डिवोर्स हो गया और उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उस ड्रिंक को पीते समय विल को ये एहसास होता है जैसे इसमें कुछ मिलाया गया है। फिर वो एरिका पर हावी होने ही वाला था तभी जॉन यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद एरिका के दोस्त भी पहुँच जाते हैं और विल का एक वीडियो बना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो विल बेहोश होता है। यहाँ पर जॉन ये नोटिस करता है विल की सांसें बहुत धीमी है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाते समय एरिका विल के दीवार को देखती है जिस पर एक वर्ड लिखा था जिसके माने होता है बच्चों का मॉलेस्टर। फिर अगली सुबह पुलिस एरिका के घर पे आती है और यहाँ आकर एरिका और उसके दोस्तों पर वंडलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन एरिका इन सब बातों से इनकार करती है। यहाँ पे पुलिस कहती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद एरिका और जॉन विल के घर पे जाते हैं। दरअसल वो ये कंफर्म करना चाहते थे विल ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन यहाँ आकर दोनों देखते हैं विल अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है। फिर जब दोनों पास जाकर देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है विल के बैक में स्टैब किया गया है। ये देखकर एरिका और जॉन यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों मैक्सिको की ओर जाने लगते हैं। यहीं पर रास्ते में जॉन एरिका से एक राज की बात कहता है। वो कहता है विल ने कभी भी मेरा शोषण नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ ये सब किया था, लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम बताना नहीं चाहता था इसलिए मैंने इन सब में अपना नाम डाल दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। ये सब सुनकर एरिका को ऐसा लगता है जैसे जॉन एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर जॉन एरिका को सरप्राइज करते हुए वहाँ पर ले आता है जहाँ पे एरिका के डैड होते हैं। एरिका अपने डैड से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ उसे मालूम चलता है उसके डैड को कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया है। ये जानकर एरिका काफी हैरान होती है क्योंकि जेल से छूटने के बाद भी उसके डैड ने उससे कांटेक्ट नहीं किया। एरिका इस बात से काफी डिस्टर्ब होती है। फिर जब दोनों यहाँ से निकल रहे थे तभी दोनों ये देखते हैं पुलिस इनका पीछा कर रही। ये दोनों पुलिस को इन रास्तों पर भटकाते हैं। यहीं पर जॉन एरिका से कहता है वो काफी समय से उसे पसंद करता है और यहाँ पर एरिका भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों कार रोककर पास के झाड़ियों में चले जाते हैं। अब कई महीने बीत चुके हैं और हम जॉन को जेल में देखते हैं। यहाँ एरिका उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है इस क्राइम की वजह से उसे भी हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, लेकिन अब दोनों को इन सब बातों से कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में ये नहीं बताया जाता आखिर विल की मौत कैसे हुई। लेकिन सिचुएशन देखकर हम समझ जाते हैं, जो लोग विल के घर में गए थे उन्हीं में से एक ने विल को मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है जॉन ने ही विल को मार डाला, जिसकी सजा जॉन और एरिका को मिलती है।